हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार भार्गव आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो क्रय मूल्य पर आधारित है। लाभ हानि का एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहली वीडियो में आपसे मांगा उससे कहीं ज्यादा मुझे आप लोगों से प्यार मुझे मिला है। उसके लिए मैं आप तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेट कोड कि परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही जान लेते हैं बुलंदियां आसमानों की। और आज का अपना मोटिवेट कोड के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज के बाद आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, केवल और केवल डायरेक्ट आंसर के दिल में छेद करोगे। चलिए आइए कैसे करेंगे। ठीक, पहले आप हम बेस से समझेंगे। जैसे इसमें एक सूत्र लगता है। क्वेश्चन कहा गया है कि जब किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसमें आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। दोस्तों, क्रय मूल्य होता है जब हम किसी वस्तु को कहीं दुकान से जाकर खरीद कर लेकर आते हैं, वह क्रय मूल्य होता है। और जिससे हम खरीद कर लेकर आ रहे हैं उस बेचने वाले व्यक्ति के लिए यही विक्रय मूल्य होता है। बात करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। अक्सर इसमें एक सूत्र लगाया जाता है, इसका बेस तरीका बोलेंगे जिसको, इसका बेस मेथड। अक्सर इस सूत्र के द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेते हैं, लेकिन दोस्तों लगभग 1 मिनट या 40 सेकंड हमें लग ही जाते हैं। लेकिन आज के बाद ना ही इस सूत्र को याद करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। चलिए समझ लेते हैं। जैसे पहले एक बेस का तरीका करते हैं। 10 गुणा अंडर रूट में 25 प्लस SP 24 रुपए यहां पे ये रख देंगे, माइनस के 50। ये दोस्तों 50 ब्रैकेट से बाहर है, इसको वैसे ही 10 गुणा 25 और 24 को जोड़ लेंगे, 49 आएगा, माइनस 50। 10 गुणा, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 7 निकल करके आएगा, माइनस के 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 सत्ते 70 माइनस के 50। 70 में से 50 जाएगा, या घटाएंगे तो 20 बचेगा। ये उत्तर आकर के प्राप्त होगा जिसे हम बोलेंगे क्रय मूल्य है। लेकिन क्या ये मेथड अप्लाई करना सही है? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। शॉर्ट तरीका दोस्तों इसका ये है कि दिया गया प्राइस को हम लिख लेते हैं और इसके इस प्रकार से 2 टुकड़े करते हैं जिनका अंतर 10 आए। दिए गए प्राइस के ऐसे टुकड़े करें जिनका अंतर 10 आए। जैसे ठीक इसके 2 टुकड़े करेंगे, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। इनका अंतर आप करेंगे तो 10 आएगा निकल करके। जब इनका अंतर 10 आएगा तो कहते हैं कि ये छोटी जो संख्या है इसमें आप केवल 0 ऐड कर दें या 10 से गुणा कर दें। यानी कि इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो यह 20 बन जाएगा। इस प्रकार से भी इसका उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि बड़ी संख्या हमें दे दी जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। आज के बाद ना ही हमें ये मेथड अप्लाई करना है और ना ही ये मेथड अप्लाई करना है। डायरेक्ट और डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन के दिल में छेद कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको जो भी संख्या ऑप्शन दिए हुए होंगे, ऑप्शनों के केवल इकाई अंक देखना है। पहले इकाई के अंक, जिस ऑप्शन में 0 को हटा करके कोई अदर संख्या है, जैसे 5, 2, 3, XYZ कुछ भी है, केवल 0 को हटा करके उन ऑप्शनों को पहले ही हटा देना है। जैसे इसमें इकाई का अंक 2 है, उत्तर कभी नहीं हो सकता। इसमें इकाई का अंक 5 है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता कभी भी। बचा ऑप्शन हमारे पास 10 और 20। अब हमें इनमें से अटेम्प्ट करना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। देखिए वो किस हिसाब से करेंगे। केवल और केवल इन 0 को हटा करके आपको इस 2 में 10 ऐड करके, 2 में 10 ऐड करके, यानी कि 2 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 12।
12 बन जाएगा। और 12 की आप इस संख्या में गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24। क्या हमारा प्राइस प्राप्त हुआ? यदि हमारा प्राइस प्राप्त हुआ है तो वह आंसर है। आंसर हो गया हमारा सही ऑप्शन सी। क्या इसमें आप देख लीजिए, इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। इसमें एक में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 11। इस 11 की हम गुणा करेंगे 1 से, 11 का ना 11। क्या हमें 24 प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं, केवल एक ही ऑप्शन सही है जो केवल सी है। चलिए और क्वेश्चनों पे बात करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया, चलिए इसको भी सोल्व करते हैं अपने वही शॉर्ट मेथड से। देखिए जब किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप डायरेक्ट इस मेथड से करना चाहते हो इससे कर लो, लेकिन मेरा तो राय और मशवरा ये है कि आप इसी से करें। देखिए आपने इकाई अंक देखा, इसमें 5 और इस वाले ऑप्शन में 5। क्या हो सकता है उत्तर? कभी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है उत्तर? ये भी कभी उत्तर नहीं हो सकता। केवल और केवल या तो ये उत्तर हो सकता है या ये उत्तर हो सकता है। अब इसमें से सही उत्तर छांटना है हमें चुटकियों में। वो कैसे छांटेंगे? चलिए हमने बताया था कि ये इस अंक में 0 हटा देंगे इसका, तो ये इस 2 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इस 12 की जब 2 में गुणा करेंगे यानी कि तो ये प्राप्त होगा हमारे पास 24। क्या ये हो सकता है? 39 नहीं बना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इस पे बात करते हैं, ये हमारा 3 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 13। इस 13 की जब 3 से गुणा करेंगे 39। उत्तर आके प्राप्त हो गया है, देखो चुटकियों में। चलिए अब एक और कुछ बड़ी संख्या वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि जब किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अपना वही मेथड अप्लाई करेंगे, इनके 0 हटा देंगे। देखिए चारों ऑप्शन सेम दिए हैं तो इनके चारों के 0 हटा करके हम एक तरफ से सोल्व करना शुरू कर देंगे। इसमें 10 जोड़ेंगे साथ में तो 17 हो जाएगा। 17 सत्ते कितना होगा? 119। क्या हमारा पास दिया गया प्राइस प्राप्त हुआ? नहीं हुआ, तो ऑप्शन ये वाला हमारा क्या हो गया? गलत। दूसरे ऑप्शन पे वैसे ही तुरंत बात करेंगे। इसमें हमने 10 जोड़ा, कितना हो गया? 18। 18 अट्ठे 144, हमें उत्तर प्राप्त हो गया। इसलिए हम एकदम इसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये मेथड अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए बात करते हैं एक बड़ी संख्या वाला, जैसे चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने इस चौथे क्वेश्चन के लिए। जब क्वेश्चन में दे दिया जाए कोई बड़ी संख्या, जैसे इसमें दिया गया है कि 704, केवल हमें सेलिंग प्राइस से मतलब रखना है आज के इसमें। तो इसमें 704 दे दिया गया, 704 पे ही खेल खेलना है डायरेक्ट के समझ करके। क्या हम इस मेथड से करेंगे तो कर पाएंगे आसानी से? जल्दी से नहीं, पहले हम इसको इसमें ऐड करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। केवल और केवल ऑप्शन से काम करना है इस प्रकार के क्वेश्चनों पे। जो मेथड बताया इसके इकाई के अंक पे ध्यान देना है। सबसे पहले इकाई का अंक इसमें क्या है? 6, काट दो, कभी नहीं हो सकता। 5, काट दो, कभी नहीं हो सकता। ये मेरा 1-2 किताबों पर नहीं दोस्तों, लगभग 7-8 किताबों में से ये छांट करके बता रहा हूं। इस पे आप मेरे पे विश्वास करना, ये मेथड बिल्कुल सही है। इसमें हमने 0 हटाया, इसको हम बचा इधर 20 में हम 10 जोड़ेंगे तो दोस्तों 30 बन जाएगा। 30 की हम 20 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 600। क्या 600 हमारा प्राप्त हुआ? नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत हो गया ऑप्शन। ये तीसरा अपने आप ही गलत हो गया। उठाएंगे ऑप्शन तीसरा 22 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 32 की जब हम 22 से गुणा करेंगे दोस्तों, कर लेंगे इसकी गुणा, 22 दूनी 44, हाथ से लग जाएंगे 4 और 22 दिया 66, 66 और 4 70, 704 प्राप्त हो गया हमें। आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही आज का अपना ये टॉपिक खत्म होता है, लेकिन इस टॉपिक को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जिसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे छापना है। देखता हूं आपको मेरी मेहनत यदि रंग लाई है या नहीं रंग लाई है। आपको केवल और केवल ऑप्शन से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। दोस्तों आपके लिए होमवर्क का काम ये रहा, आपके लिए दिया गया जब किसी वस्तु को 1419 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा क्या है। आपके पास ये ऑप्शन है 4, इसका उत्तर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
है।